माथा टेकने आए। ये सर आप पिछली बार कब आए थे और दोबारा आप आए हैं? हाँ, ये हर महीना आना पड़ता है और अमावस को आना पड़ता है। अमावस्या को ये लगती है, 5 अमावस्या करनी पड़ती है। 5 अमावस्या करनी पड़ती है। तो कितने की पर्ची आप कटवाते हैं? ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। 100 रुपए से लेके 1100, 2100, 7200। पिछली बार कितने की कटवाई थी आप? पिछली बार हमने 7200 की कटवाई थी। जगह जगह पर बाबा हो गए, झाड़ फूक करने वाले हो गए हैं। ऐसे लोगों के पास जा करके लोग अपनी समस्या बताते हैं और समस्या तो दूर की बात रही, और जो जेब में होता है वो भी दे बैठते हैं और समस्या बढ़ा लेते हैं। हाल यह है, समस्या निस्तारण के लिए लोग जाते हैं लेकिन समस्या और बढ़ा लेते हैं, जाल में फंस जाते हैं। ये बाबा लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार बुलाते हैं, बार बार कहते हैं पेशी करो आकर के। क्या है सब? अगर कृपा कर सकते हो एक बार में कर दीजिए, उसे बार बार क्यों तंग करते हो? जो आदमी खुद परेशान होकर के आ रहा है। आपको बता दें कि 3 साल पहले इंडिया टीवी जो नेशनल चैनल है उसके द्वारा मध्य प्रदेश के एक पंडोखर महाराज हैं, उनका पर्दाफाश किया गया था। उनके बारे में न्यूज़ चलाई गई थी। उसके बाद में भी उन्होंने सुधार नहीं किया, अपना उसी ढर्रा पर चलते रहे। अभी शक्तिपुत्र जी महाराज ने जब विश्व आध्यात्म जगत को सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, ताकि लोग पाखंड से बच सकें, विश्व आध्यात्म जगत को खुला चैलेंज किया है। शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा विश्व आध्यात्म जगत को ससम्मान खुला चैलेंज करने पर तिलमिलाए पंडोखर महाराज ने अनर्गल आलाप करना चालू कर दिया है। उन्हें तो चाहिए था कि अगर कोई वयोवृद्ध कोई बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, तो उसका समर्थन करते कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि सत्य परीक्षण होना चाहिए ताकि समाज में पाखंड से लोग दूर हो सकें, तो उन्हें भी कहना चाहिए था हाँ ठीक है, अवश्य निश्चित तौर पर शक्ति परीक्षण होना चाहिए ताकि सत्य सबके सामने आ सके। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रतिक्रिया देना चालू किया है वो शोभायमान नहीं हो रही है, वो महात्माओं के लिए ठीक नहीं है। दोनों तरफ से जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, समाज के लोगों के लिए वो सही संकेत नहीं दिखता। लेकिन निश्चित तौर पर सत्य तो सामने आना ही चाहिए ताकि लोग पाखंड से अपने आप को बचा सकें। आइए आपको दिखाते हैं 3 साल पहले इंडिया टीवी के द्वारा एक वीडियो क्लिप चलाई गई थी, देश को दिखाया गया था। वो वीडियो आपको दिखाते हैं, आप खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जगह जगह पर, ये एक उदाहरण नहीं है, देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को दिशा देने की जगह पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। के सामने होगा पंडोखर बाबा का सच और झूठ। इस बार राम की सरकार होगी, जो मंदिर बनाएगा उसकी सरकार होगी। सांझी विरासत जनता के साथ होगी। क्या एक बाबा तय करेगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यदि परिवर्तन होता है तो पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसा योग है 100%। मध्य प्रदेश की सियासत में एक नए बाबा की एंट्री हो गई। सत्य के साथ है और नया चेहरा, और जो साधु संतों का सम्मान करे उसके साथ यह पार्टी करेगी। कल तक पर्ची बांटने वाले बाबा ने आज एक नई पार्टी बना ली। संतों का अपमान होता है, मंदिरों का अपमान होता है, पंडा हो, पुजारी हो, महंत हो, उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहा दिन प्रतिदिन, उसको देखते हुए हम लोग सांझी विरासत पार्टी से उतरे हैं। खुद को हनुमान का भक्त कहने वाला, भक्तों के सामने खुद को पंडोखर सरकार बताने वाला मध्य प्रदेश का अंतर्यामी बाबा क्या अगले मुख्यमंत्री का नाम बता सकता है?
किसकी सरकार बनेगी? आप इतने आके आप कहते हैं आप पे हनुमान जी का आशीर्वाद है, किसकी सरकार बनने जा रही है पूछना चाहते हैं। देखिए सरकार तो जनता की होगी और अभी हम आपको 2 दिन बाद क्लियर कर देंगे और जहां हमारा समर्थन। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी? देखिए आप तो खुद ही नाराज हैं, आपको पता है कि इसकी सरकार बने, जनता चाहेगी जो उसकी सरकार। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, आप है त्रिकालदर्शी। लेकिन आप नाराज तो हैं। नहीं नाराज हैं, लेकिन आप ये आपका है, आप गृहस्थ रहे हैं, आप गृहस्थ होकर आपका इतना हुआ है, आप बताइए। देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ और जहां जनता की दृष्टि होगी और जो अच्छा, कौन सा कमल खिलेगा? भाजपा का कमल खिलेगा, कांग्रेस का कमल खिलेगा, किसका कमल खिलेगा? राम का कमल खिलेगा। राम का नहीं, किसका कमल खिलेगा ये बताइए आप। जनता का कमल खिलेगा। जनता नहीं, आप त्रिकालदर्शी है महाराज, आपके पूरे प्रदेश में पूरे। इसके लिए आप व्यक्तिगत दरबार में पूछिए, ये दरबार मेला हमारा आपका सांझी विरासत का है। भूत भविष्य देखने का दावा करने वाले जो पंडोखर सरकार बनाने निकले हैं, उस बाबा की जन्म कुंडली खुलने वाली है। इस बाबा का टेस्ट होगा कि सत्ता का भविष्य बताने वाले दावे कितने सच्चे और कितने झूठे। अगले कुछ मिनट में यह साफ हो जाएगा कि क्या है इस बाबा के आसमानी सपनों की जमीनी हकीकत। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रहने वाले गुरुशरण शर्मा के अंतर्यामी होने के पीछे का सच क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो चेहरा देखकर मन की एक बारगी देखने पर सब कुछ किसी बड़े चमत्कार की तरह लग रहा था, लेकिन वहीं बीच में कुछ ऐसा भी था जो सवाल खड़े करता था। बाबा के सामने ही ऐसे कई लोग आ गए जिन्होंने उनके दावे को गलत बता दिया और यहीं से हमें मिला वो सिरा जिससे हम बाबा का टेस्ट कर सकें। और जब ये टेस्ट शुरू हुआ तो चमत्कार की कसौटी पर बाबा फेल हो गए। हमारी निगाह बाबा के पर्ची लिखने से लेकर उसे बताने तक के सारे मूवमेंट को गौर से देख रही थी। इस माया जाल में सुराख होने का वक्त करीब आ रहा था। यह महिला अपनी बेटी की शादी में हो रही देरी की फरियाद लेकर आई थी। बाबा ने सभी तरह की पर्चियां निकाली और अपनी आदत के मुताबिक फौरन इलाज बता दिया। यदि लग करेगी तो देवस्य होगी, अन्यथा शादी में 3 वर्ष टाइम है और कुंडली माताजी सही नहीं है। लेकिन इस महिला ने जब कथित अंतर्यामी बाबा के दावे से इनकार किया तो हम चौंक गए। बाबा की पर्ची फेल हो गई थी। बाबा ने फिर जोर देकर अपनी बात कही। इस बार अंदाज और लहजा थोड़ा सख्त था। आप रात में रुक जाइए और दरबार में बैठिए। मैं बेटी की तारीख, समय, कहाँ जन्म हुआ, किसके सामने हुआ और तुम्हारे पति कौन थे और ये किसके बिंदुत्व से है, हम तो वहां तक बताने को रखते हैं। बाबा समझ चुके थे कि चूक हो चुकी है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने लगे और ढाल बनाया बजरंग बली को। तो मैं भगवान नहीं हूँ, तो जो बाबा का प्रेरणा मिलेगी मैं लिखूंगा, नहीं मिलेगी हम नहीं लिखते। मान चलो हम पुत्र नहीं लिखते, पुत्र लिख देते, गलत निकल जाती तो इनकी बदनामी होती, मेरा क्या जाता। उसका दावा गलत कैसे हो गया, लेकिन इसी गलती ने सच की पड़ताल के हमारे इरादे को और सख्त बना दिया। इसी दौरान एक नेता बाबा के पास पहुंचे। नेताजी मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पर्ची वाले बाबा क्या बोले जरा आप भी सुनिए। 18 जून 2023 के परिणाम में सफलता प्राप्त मनोरथ पूर्ण होगा। 23 का जो गुड़ का निशान लगा ना, और ये गुड़ का निशान लगा दो, ये गुड़ का निशान और ये गुड़ का निशान। कब सफलता मिलेगी? 23 में प्राप्त होगी। और 18 में जो योग है, जो 19 में नई सरकार बनने वाली दिसंबर जनवरी में, इसमें इनका योग बन रहा है, लेकिन उसके लिए हवन कराना पड़ेगा। बाबा की कैलकुलेशन के हिसाब से नेताजी ने देर कर दी थी, लेकिन इसी दौरान
नेताजी ने बाबा के हाथ से लिखे कई पर्चे उनके सामने रख दिए, जिससे साफ था कि वो लंबे वक्त से बाबा के पास आ रहे हैं। मगर अब तक भविष्यवाणी सच नहीं हुई थी। मतलब ये कि भविष्य दृष्टा बाबा जी अब घेरे में थे, लेकिन बाबा ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। आचार संहिता लग चुकी है, हमारे पास 90 दिन नहीं है। 90 दिन है आपके पास? मैंने जब भी बताया होगा तो आपसे ये कहा होगा, श्रीमान 90 दिन के अंदर अनुष्ठान करा लेना पहले। नेताजी ने कहा कि वो अभी अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन बाबा फिर अपनी बात पर अड़े रहे और कहते रहे कि अब देर हो चुकी है, अब 2023 में ही इसका योग बनेगा। वो आचार संहिता का हवाला देते रहे। हम हैरान थे कि धार्मिक कार्यों का आचार संहिता से क्या मतलब। और फिर अभी तो पार्टियों ने टिकट भी नहीं बांटे हैं। अगर बाबा के पास इतनी ही दिव्य शक्ति है तो फिर अनुष्ठान से भाग्य बदलने के दावे से बाबा पीछे क्यों भाग रहे थे? साफ था कि सरकार के इस दरबार का एक और दावा फेल हो चुका था। नेताजी मायूस हो गए थे। पहली बार दरबार में कब आए? मैं 23/2/2012 को। हाँ, तो क्या अर्जी लेके आए थे? उस समय भी यही अर्जी लेके आया था मैं। क्या अर्जी लेके आए थे आप? मैं उस समय भी राजनीति के मामले में ही अर्जी लेके आया था। तो क्या कहा था महाराज जी ने? महाराज ने लिखी है ना, पर्ची लिखी है। हाँ। योग है राजनीतिक योग है करके। बाबा का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। हम तैयार थे और पर्ची खुलने ही वाली थी, लेकिन अभी एक और चौंकाने वाला मौका आने वाला था। पुत्र के लिए क्या तबीयत खराब है उसकी? पुत्र है ही नहीं। किसके? मेरे। सुना आपने, बाबा ने इस आदमी से पुत्र की तबीयत के बारे में पूछ दिया तो जवाब मिला कि इसे तो बेटा है ही नहीं। यानी बाबा फिर से फंस चुके थे। लेकिन खुद को महाराज और सरकार कहने वाले ये बाबा अब बातों को घुमाने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे और बातें करते करते पर्ची पर उंगलियां भी चलती रहीं। बाबा ने थोड़ी देर में दूसरी पर्ची सामने रख दी, बेटा होने की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन शर्त के साथ। तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना लेके आए। पुत्र की है ना? और कोई बोलो। और मिसेज की तबीयत और बच्चों की पढ़ाई लिखाई। क्यों नहीं है बच्चे? क्या आपने नहीं चाहा या पत्नी ने नहीं चाहा या कुछ बीच में डिस्प्यूट या कुछ विशेष कारण? चाहा नहीं था पहले, बीच में फिर बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया। आपकी बच्चियों ने? ठीक है। पुत्र सुता होगा शीघ्र, इसके लिए हवन होगा तब। मतलब बाबा जैसे ही फेल होता है तो फरियादियों से फिजूल के सवाल पूछते पूछते नई पर्ची भी लिखता रहता है। चमत्कार का तिलिस्म कैमरे पर अब टूटने लगा था। सच और हकीकत सामने आने लगी थी, लेकिन हम हर कसौटी पर बाबा को परख लेना चाहते थे। लिहाजा हमने अब खुद ही बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। पहले हमारी टीम के एक सदस्य ने बाबा से सवाल किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील खरे है। आप मीडिया वालों में क्या करते हैं सुनील जी? मैं इस समय उसमें प्रिंट मीडिया में हूँ, दैनिक भास्कर। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम नाथूराम खरे है। नहीं, और कुछ तो नहीं है? जी जी बिल्कुल। मैया का नाम? मेरी माँ का नाम शकुंतला देवी खरे। शकुंतला देवी खरे। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा नाम, पिता का नाम, माता का नाम जान चुके थे। इसी दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी के सवाल जानने चाहे। हम जवाब देते, इस दौरान पास में बैठी महिला से बातें करते रहे, लेकिन पर्ची पर उंगलियां चलती रहीं। हम चाहते थे कि बाबा पहले हमारे मन की बात बताएं, लेकिन बाबा ने एक बार फिर से गच्चा दे दिया। मैंने आपके बारे में लिखा है, मात कृपा। हाँ, तुम्हारी। हाँ, मात कृपा चाहते हैं जी। सोच लो। हाँ। सोच लो। हाँ। आप मनु सोच के नहीं आए। हाँ। सोच लो। हाँ। सुनील खरे नाम है, पिता का नाम नाथूराम खरे। जी जी हाँ बिल्कुल। हाँ, माँ का नाम शकुंतला खरे लिखा हुआ है आपने। आप पढ़ी लिखी है ना? जी जी अनपढ़ तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, आपने तो मुझे बाद में बताया। तो बाबा की ये ट्रिक पकड़ी आपने। हमारे सहयोगी ने जो नाम पहले बाबा को बता दिए थे, वही नाम पर्ची पर दिखाकर ये बाबा अपना चमत्कार चमका रहा था।
बड़ी सफाई से बाबा ने अपने हाथ की सफाई दिखाई थी। चंद सेकंड में हमारी बात पर्ची पर लिखी, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की और फौरन हमें यह पर्ची दिखा दी। जरा 10 सेकंड पहले के इस दृश्य को फिर से रिवाइंड करके देखिए। आपका नाम क्या है? आप इनका सुन लीजिए पहले। हाँ, क्या बोलते हैं? जी मेरी प्रॉब्लम है ना कि हकीकत का अंदाजा होने लगा था। अब बारी हमारे एक और साथी की थी, लेकिन बाबा ने एक शब्द कहते ही पूरा पर्चा सामने रख दिया। मेरा कनाडा फैमिली का जाने का हो गया है। राइट, इतना लिखा। मात्र कृपा चाहते हैं 18 जून 2019 से 20 तक कृपा होगी, लाइन यही रहेगी और कनाडा में जीवन सभी सही रहेगा। कर्जनों का कनाडा आप पढ़वा, आप तो जो बोलते हैं शुद्ध बोलते हैं, आप कभी नहीं वो करते और हमें बदलने में क्या दिक्कत है? यही। और आपने यही चेंज किया और कुछ नहीं है। इसको कनाडा ये कर लो, ये हो गया कनाडा। देखा आपने बाबा किस तरह अंग्रेजी के शब्द को कनाडा बताने लगे। हमारे बार बार मना करने के बावजूद जोर देते रहे कि उन्होंने कनाडा ही लिखा है। बाबा की पोल खुल चुकी थी, सच सामने आ चुका था। यह तो साबित हो गया कि पंडोखर बाबा कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन सवाल यह भी था कि आखिर इस बाबा के चमत्कारी होने के दावे फिर कैसे होते हैं? कैसे मुमकिन है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बंगाल तक इस बाबा के चमत्कार के किस्से मशहूर हों? जब हमने जांच की तो पता चला कि सारा कमाल मार्केटिंग का है। हम ये सोच रहे थे कि अगर बाबा की कथित दैवीय शक्ति धोखा है तो इतनी भीड़ कहां से जुटती है। जरा सी पूछताछ के बाद ये राज खुलने लगा। इसका सीधा कनेक्शन पंडोखर सरकार उर्फ गुरुशरण महाराज के जबरदस्त प्रचार तंत्र से जुड़ा था। नेट से देखते थे जी हम, तो बहुत पहले से देखते थे, कई साल पहले से। तो फिर आने का दिल तो बहुत पहले करता था, लेकिन बस इसकी इच्छा भी हुई, अभी आई। दिल्ली से आई एक लड़की ने भी सोशल साइट पर बाबा की कथित दिव्य शक्ति का महिमा मंडन देखा था। कैसे पता चला इन महाराज के बारे में आपको? यूट्यूब पे। क्या देखा था और आपको क्या लगा कि ऐसी चीज जो आपको लगा बहुत जबरदस्त? बहुत शक्तियाँ थी सर। देखी थी एक लड़की थी, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो सर महाराज जी ने उनके ऐसे से गले पे किया तो उसकी आवाज़ आ गई। वो रोने लगी लड़की की, एकदम चमत्कार सा हो गया कुछ। और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। इस भीड़ में हमारे कैमरे ने एक और चौंकाने वाली हकीकत को कैद किया। जिस काउंटर पर भक्त बाबा से मिलने के लिए पर्ची कटवा रहे थे, उस पर्ची का खेल आंखें खोलने वाला था। पता चला कि दैवीय शक्ति का असर तभी होता है जब 5 अमावस्या लगातार कोई बाबा के दरबार में माथा टेकने आए। ये सर आप पिछली बार कब आए थे और दोबारा आप आए हैं? हाँ, ये हर महीना आना पड़ता है और अमावस को आना पड़ता है। अमावस्या को ये लगती है, 5 अमावस्या करनी पड़ती है। 5 अमावस्या करनी पड़ती है। तो कितने की पर्ची आप कटवाते हैं? ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है। 100 रुपए से लेके 1100, 2100, 7200। पिछली बार कितने की कटवाई थी आपने? पिछली बार हमने 7200 की कटवाई थी। सेम डे आता है उसमें, वेट नहीं करना। अच्छा, 7200 कटवाओ तो तत्काल सेवा में आपको तुरंत मिल जाता है? तुरंत मिल जाता है। और अब की बार कितने की श्रद्धा है? 1100 रुपए। 1100 रुपए की आपकी श्रद्धा है। तो असली खेल यहां था। बाबा के कथित चमत्कार को देखने के लिए 7100 से लेकर 1100 रुपए तक की पर्ची काउंटर पर पहले कटवानी पड़ती है। हाँ, एक शर्त और है जो भक्तों की सुविधा और बाबा के फायदे से जुड़ी है। यहां इमरजेंसी जैसी फैसिलिटी भी है। अगर किसी को चमत्कार देखने की बहुत जल्दी है तो 7100 वाली पर्ची लगेगी, दर्शन तुरंत हो जाएंगे। बाहर चमत्कार के नाम पर मुनाफे का कारोबार होता है, जिसकी ताकत लोगों की आस्था है। वो आस्था जो गुरुशरण महाराज के कथित दैवीय चमत्कार से जुड़ी है। अब तक की पड़ताल से साफ हो चला था
कि बिना जेब ढीली किए न तो दिव्य शक्ति के दर्शन होंगे और न ही अपने भविष्य का ज्ञान। हमने जब बाबा से इस पर्ची का खेल पूछा तो उन्होंने बड़ी सफाई से इसे श्रद्धा का मामला बता दिया। 7200 की पर्ची और 2100 की पर्ची और 100 की पर्ची चाहे 1 रुपए की पर्ची, ये पैसा अर्थशास्त्र धर्म में कहाँ टिकता है? देखिए मैं आपको बता दूं, वर्तमान में ये संसार भौतिकवाद में जा रहा है और भौतिकवाद बगैर अर्थ के विस्तार नहीं हो सकता है। दुनिया में बताऊं, आप जिससे आप बात कर रहे हैं, जो लाइट सामने जल रही है हमको अक्स ले रही है, ये भी किसी ना किसी अर्थ से ले रही है। यदि अर्थ नहीं होता तो ये कैमरा मेरे सामने रोशनी भी नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर अर्थ और करंट दोनों हैं। तो अर्थ के बगैर करंट नहीं बनता और करंट के बगैर अर्थ नहीं बनता। यहाँ जो व्यवस्था हो रही है वो अर्थ के लिए हो रही है, किसी को दबा के नहीं लिया जा रहा है। यदि किसी की इच्छा 1 रुपए की है तो वो 1 रुपए की भी पर्ची कटवा रहा है। तो इस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा कृपा, उतनी जल्दी मिलना होगा बाबा से। अगर ज़्यादा जल्दी है बाबा से मिलने की तो ज़्यादा पैसे की कटवा पर्ची। ये बाबा हैं जो बिना पर्ची के यानी बिना धन लिए नहीं देखते हैं मरीज को। ये धर्म के नाम पर परोपकार हो रहा है या लोगों के साथ हो रहा है अन्याय? इसे आप धर्म कहेंगे या कहेंगे पाखंड, ये निर्णय आपको करना है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े होने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।